Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 38. As you know students, we are reading the chapter A Long Walk to Freedom. Okay, Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. आपको पता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये चैप्टर जो एक्सट्रैक्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है उसका में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक अंश है। It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. इसके अंदर क्या है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, साउथ अफ्रीका ने जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी उसका जो सेरेमनी थी उसके बारे में और उसकी स्पीच के बारे में, उसकी फ्रीडम फाइटर की जर्नी के बारे में वर्णन किया गया है। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम एपार्टाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। आपको पता है कि उन दिनों वहाँ पर एपार्टाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। ये रंग भेद की नीति क्या होती है, इंसान का इंसान से डिस्क्रिमिनेशन उसकी कलर और रेस की वजह से। इट वॉज वन ऑफ द मास ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। ये जो है बड़ी ही ब्रूटल पशुवतापूर्ण जो है सोसाइटी थी जिसमें लोगों के कलर की वजह से, डार्क स्किन की वजह से उनको उनके बेसिक अधिकारों से, राइट से वंचित किया जाता था। दिस लेसन gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color। इस चैप्टर के अंदर जो है स्ट्रगल दिखाया गया है, मंडेला ने जो स्ट्रगल किया था इस रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए, कलर के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस से, जेंडर से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला की जर्नी थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। इन लाइफ एवरीवन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर एक के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, फर्स्ट ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन। फैमिली में कौन आते हैं, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और वाइफ के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है, लोगों के प्रति, उस हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज obligations to his according to his own inclination and abilities। जो सिविल सोसाइटी होती, अच्छी सोसाइटी होती है, ह्यूमैनिटी वाली सोसाइटी होती है, उसमें जो है हर इंसान इन ओब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है अपनी एबिलिटीज़ और अपने इंक्लिनेशन के अनुसार, टेंडेंसी के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। मेरे जैसे कलर के लोगों को, क्योंकि नेल्सन मंडेला ब्लैक कलर का था, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। यदि हम रहना भी चाहें साउथ अफ्रीका में अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए, तो नहीं, वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, पनिश किया जाएगा, सजा मिलेगी, हमें अलग थलग कर दिया जाएगा। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरा जन्म हुआ था तब मैं फ्री था।
फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री, दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि बच्चों की फ्रीडम क्या होती है, बच्चे मन में जब इच्छा हो तब खेले, इधर उधर दौड़े, वही फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला इसमें अपने एक्सपीरियंस बताता है कि जब मैं पैदा हुआ तब मैं फ्री था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी के हट के पास खेत थे, उनमें मैं फ्री स्टाइल से दौड़ सकता था, फ्री टू स्विम, मुझे तैरने की आज़ादी थी, इन द क्लियर स्ट्रीम दैट कैन रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से जो पानी की नदी जाती थी, स्ट्रीम जाती थी, उसमें स्विम करने के लिए फ्री था, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड backs of slow moving bulls. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मैं बड़ा हुआ, बॉयहुड अपने फेज में आया, तब मुझे पता लगा जिसको मैं फ्रीडम सोच रहा हूँ वो तो एक इल्यूज़न है, एक धोखा है। When I discovered as a young man that, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग मैन बना, थोड़ा बड़ा बना, तब मुझे को क्या फील हुआ, My freedom had already been taken from me, मेरी आज़ादी तो मुझसे छीन ली गई है। That I began to hunger for it, फिर मुझे इसकी भूख लगी। जब हम कोई चीज़ छीन लेते हैं तो हमें उसकी ज़्यादा कमी महसूस होती है। At first as a student I wanted freedom only for myself, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं जो है नाइट में अपने दोस्तों के यहाँ रुकी, मुझे उस चीज़ की फ्रीडम चाहिए थी। रीड वट आई प्लीज़, मुझे जो अच्छा लगे वो मैं पढ़ूँ, एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूँ, मेरे लिए फ्रीडम के यही मीनिंग थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं जोहान्सबर्ग में गया, यंग मैन हो गया था, बड़ा हो गया था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। तब मेरी फ्रीडम का क्या मीनिंग था कि मैं जो है अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सर्वाइव करूं और अपनी अर्निंग्स जो चाहूँ मैं वो प्रोफेशन चुनूँ। द फ्रीडम नोट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल लाइफ में फ्रीडम को रोकना नहीं चाहिए। बट देन I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like। अब मुझे पता लगा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके फ्रीडम को कर्टेल किया गया है, वंचित किया गया है, परंतु वो सब हैं मेरे जैसे ब्लैक कलर के लोग जो मेरे जैसे दिखते हैं। आई डिड, उन सब के फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तब जो है मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, वो मेरी भूख नहीं थी बल्कि वो सभी ब्लैक पीपल की भूख थी, वो भी आज़ादी चाहते थे। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, ये इच्छा थी मेरी ही नहीं, मेरे जैसे लोगों की, ब्लैक पीपल की, कि वो भी सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जो है जिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट टू ब्लैक पीपल की भी, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंडेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। उस फ्रीडम की इच्छा ने ही मुझे जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान बना दिया। दैट ड्रो ए लो अबाइडिंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, जो कानून को मानने वाला इंसान था उसको एक साधु की तरह जो है रहना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय the poor and limited freedom
I was allowed it when I know my people were not free. जब मुझे पता चला कि मेरे लोग जो हैं वो फ्री नहीं हैं, ब्लैक पीपल जो हैं वो फ्री फील नहीं करते हैं. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. वास्तव में फ्रीडम क्या है? अविभाजित है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. किसी एक आदमी के ऊपर चेन, ब्लैक पीपल के चेन, वो सभी के ऊपर चेन थी. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी. और मेरे लोगों के ऊपर चेन, वो मेरे ऊपर चेन थी. आई न्यू दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जैसे oppressed जो है वो दुखी रहता है, उसी तरह जो oppressor है वो भी कोई आज़ाद नहीं होता, वो भी चेन में रहता है. A man who takes away another man's freedom, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है, is a prisoner of हेटर्ड. वो किसका प्रिजनर होता है? वो नफ़रत का प्रिजनर होता है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो जो है उनकी थिंकिंग कैसी होती है? नैरो माइंडेडनेस होती है. और वो प्रिजुडाइस, पहले ही किसी के बारे में राय बना लेते हैं, तो उनके बंदी होते हैं. द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशर, जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है, दोनों ही अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. वो अपनी मानवता को रोब करते हैं, वंचित करते हैं, इंसानियत नहीं दिखाते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ओब्लिगेशंस दैट एवरीवन हैज़ इन लाइफ. वो कौन से ओब्लिगेशंस हैं जो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं? कौन से ओब्लिगेशंस हैं? देखो आपने पढ़ा था ना अभी, एवरी मैन हैज़ 2 ओब्लिगेशंस. ये देखिए आपने यहीं पर पढ़ा था, एवरी वन हैज़ 2 ओब्लिगेशन. एक ओब्लिगेशन क्या होता है? ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एंड सेकंड ओब्लिगेशन इज ओब्लिगेशन टू हिज कंट्री, कम्युनिटी. ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं. Everyone has 2 obligations. One is to his family and second to his country. एक obligation अपने परिवार के लिए और दूसरा obligation अपने country के लिए. Okay, now let's discuss second question. Second question is, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? मंडेला का जन्म, जैसे वो ब्लैक पीपल था, तो उन लोगों के लिए अपने ओब्लिगेशंस का पालन करना कैसे असंभव था? क्यों? क्योंकि अगर वो करना भी चाहें तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था. तो देखिए इसका आंसर. इन साउथ अफ्रीका, इफ ए कलर्ड मैन ट्राइड टू फुलफिल हिज ओब्लिगेशंस, ही वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. उसे या तो पनिश करते थे या उसको आइसोलेशन कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे अपार्टाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज ए मैन. जब मंडेला जो है बड़ा एक मैन बन गया था, तो उसको किस तरह की फ्रीडम की यर्न थी, इच्छा थी, लालसा थी, कैसे फ्रीडम चाहता था? बच्चा था तब तो वो खेत में घूमना ही उसके लिए फ्रीडम थी, फ्री स्टाइल से रहना, दोस्त के यहाँ रुकना. पर जब वो एज ए मैन, जब वो बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, तो उसके लिए क्या थी? मंडेला यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग हिज लाइफ. वो कोई भी प्रोफेशन चुने, उसको लाइफ में कमाने की जो है आज़ादी हो, वो इस तरह की आज़ादी चाहता था. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, वो शादी करे और उसका परिवार हो, मतलब उसको बेसिक नेसेसिटी. ही वॉन्टेड द फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट. वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहता था, उसको इस फ्रीडम की इच्छा थी. लेकिन वो वहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपार्टाइड पॉलिसी थी. मंडेला yearned for the basic and honorable freedoms of achieving his potential, of earning his life, of marrying and having a family. Okay, now let's discuss question number 4. Why did Mandela join the African National Congress? मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका को फ्री करना चाहता था. ओके,
Mandela joined the African National Congress because he wanted to fight for the freedom of his people. वो अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था, इसलिए उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिविजिबल? मंडेला ने क्यों कहा कि जो हमारी फ्रीडम है वो अविभाजित है? उसने क्यों कहा? क्योंकि एक अगर फ्रीडम में नहीं है तो दूसरा भी नहीं है. ये देखिए, मंडेला सेड दैट फ्रीडम वाज इंडिविजिबल बिकॉज द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल. किसी एक आदमी के ऊपर चेन भी वर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, सबके ऊपर वो चेन है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री? मंडेला के अनुसार जो अत्याचार करता है क्या वो आज़ाद रहता है? नहीं, क्योंकि वो हेटर्डनेस की गुलामी करता है. उसके मन में जो है हेटर्डनेस होती है. वाई नॉट? ओके, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ओप्रेसर इज फ्री. मंडेला के अनुसार जो अत्याचार करता है वो भी फ्री नहीं है. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ओप्रेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. जो अत्याचार करता है उसके माइंड में क्या होता है? हेटर्डनेस होती है, नफरत होती है. हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो किस सलाखों के पीछे होता है? उसके दिमाग में प्रिजुडाइस होती है, पहले की भावनाएं होती हैं, नैरो माइंडेडनेस होती है. ही फील्स दैट बोथ. इसलिए मंडेला क्या कहता है? बोथ द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. इंसानियत को लूटते हैं जो अत्याचार करते हैं, और जिनका शोषण होता है, दोनों ही जो है ह्यूमैनिटी के लिए कलंक हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन ऑन द ब्रैकेट. ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं आपको. यहाँ पर सिनोनिम्स आपको बताना है. जैसे ड्यूटी है तो ड्यूटी का क्या मीनिंग होता है? फुलफिल या ओब्लिगेशन? ड्यूटी होती है हमारी ओब्लिगेशन को हम ड्यूटी बोलते हैं. फुलफिल होता है तो पूरा करना. ओके, सेकंड है हमारा टेंडेंसी. टेंडेंसी किसे कहते हैं? टेंडेंसी होती है हमारी एबिलिटी, तो योग्यता होती नहीं. इंक्लिनेशंस क्या होती है? हमारी टेंडेंसी, कुछ काम करने की इच्छा होना, दैट इज टेंडेंसी, इंक्लिनेशन. फिर देखते हैं हम सी. टेम्परेरी क्या होता है? ट्रांजिटरी. यस, ट्रांजिटरी को हम टेम्परेरी बोलते हैं. बेसिक तो बेसिक होता है, ट्रांजिटरी होता है, वो टेम्परेरी होता है. अनरियलिटी क्या होता है? जो रियल ना हो, इल्यूजन हो, तो इसका आंसर है हमारा इल्यूजन को हम क्या बोलते हैं? अनरियलिटी. ऑब्स्ट्रक्शन तो रुकावट होता है, तो अनरियलिटी का सिनोनिम्स क्या है? इल्यूजन. नेक्स्ट है हमारा राइटियस का क्या होता है? वर्चुअस. यस, वर्चुअस को हम बोलते हैं राइटियस. फिर है हमारा प्री कंसीव्ड आइडिया के किसी के बारे में पहले पूर्ण धारणा बनाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीजुडाइस. यस, प्रीजुडाइस होती है प्री कंसीव्ड आइडियाज. ओके, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8. इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर ए स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक. यहाँ पर आपको एक स्पीच लिखनी है, और टॉपिक क्या है स्पीच का? ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी. जो वास्तव में फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम होती है गरीबी से हमें फ्रीडम मिले, डेप्रीवेशंस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मिटे, हमें किसी के लिए डिप्राइव नहीं किया जाए, वंचित नहीं किया जाए, वो वास्तव में ट्रू लिबर्टी है. तो हमें इसके ऊपर स्पीच लिखनी है. अब देखिए, अब ये देखिए. यस, तो स्पीच में आपको पता है सबसे पहले हम सलूटेशन करते हैं, एड्रेस करते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स. और फिर हमें टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फिर हमें उनको एड्रेस करके कहना होता है
कि मैं आज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने व्यूज़ किसके ऊपर, क्या टॉपिक है, ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, गरीबी से आज़ादी, डेप्रीवेशन से आज़ादी और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से आज़ादी। पॉवर्टी इज ए कर्स, पॉवर्टी वास्तव में क्या एक अभिशाप है। एज ए डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द फैमिली, इससे परिवार की शांति भंग होती है। और डेप्रीवेशन क्या होता है, इन डेप्रीवेशन वन इज डिनाइड ऑफ इंजॉइंग हिज राइटफुल बेनिफिट्स, उसको जिसके जो राइट्स होते हैं उसको भी मना कर देना, वो डेप्रीवेशन होता है। सपोज वन इज रिफ्यूज एडमिशन इन सम इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन, मान लो किसी का एडमिशन ही ना दे, स्कूल में एडमिशन ना हो, क्यों, क्योंकि वो लोअर कास्ट का है या वो ब्लैक कलर का है या रिलीजन का है। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डेप्रीवेशन अफेक्ट वंस पर्सनैलिटी एंड फ्रीडम, इससे क्या होता है, किसी की भी पर्सनैलिटी, उसकी फ्रीडम जो है वो अफेक्ट होती है। इट इज़ ओनली थ्रू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉज वी कैन गेट रिड ऑफ सच इविल प्रैक्टिस, तो ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि ये इविल प्रैक्टिस ना हो। हालांकि हम तो फ्री इंडिया में हैं तो हम तो ऐसा फील नहीं करते, लेकिन पॉवर्टी इज़ द मेन इशू इन इंडिया ऑल्सो। एवरीवन शुड एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हर एक को जो है जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने राइट्स दिया है वो सबको एंजॉय करने चाहिए। ओनली देन वी कैन से दैट वी हैव ट्रू लिबर्टी, तभी हम कह सकते हैं कि हमें वास्तव में हम आज़ाद हैं, हमें लिबर्टी है, लिबर्टी में रहते हैं। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।